बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यंग कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। आज हम बताने वाले हैं आपको कि एक्सेल में किस तरह काम किया जाता है। एक्सेल का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले दे दिया जा चुका है, लेकिन अब इसमें काम किस तरह करना है, ये होता क्या है, आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। कभी भी नहीं भूलेगा और आपको ये अपना फ्रेंड लगने लगेगा। क्लास 5 को कंप्यूटर की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब कोई मसला पेश नहीं आने वाला। इस वीडियो के बाद वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक्सेल का नाम सुन के आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, इस पे वर्क किस तरह करेंगे, कितना मुश्किल होगा। तो इस पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का मैथ हेल्पर है। ये आप लोगों को चीज़ें सेट करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करता है। इसकी ये जो हमें शीट नज़र आ रही है, ये हमें एक ऑर्गेनाइजिंग जो है वो पेज देती है कि इसके ऊपर आप अपनी चीज़ें जो है तरतीब दें, इसके ऊपर तरतीब के साथ लिखें। ठीक है, इसको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इंट्रो मैं पहले दे चुकी थी, एक दफ़ा फिर भी दे देती हूँ। इसमें ये जो पेज आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, इसकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जब हम एक्सेल खोलेंगे, इसकी स्क्रीन पे हमें जो शीट नज़र आती है, जिसको शीट 1 बोलेंगे आप लोग, इसको आप एक नोटबुक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉलम्स और रोज़ होती हैं। रोज़ आपको पता है लाइन को बोलते हैं, कतार को बोलते हैं, और कॉलम जो हैं वो आपको ABCD की शक्ल में नज़र आएंगे। कॉलम को शो किया गया है ABCD की शक्ल में, ऊपर लिखा हुआ है, और जो रोज़ हैं 1 2 3 शो कर रही हैं। और कॉलम और रोज़ से मिलकर जो शीट होती है वही एक्सेल की शीट होती है। ठीक है, ये आपको बताएगी कि ये चीज़ आपने यहाँ लिखनी है, ये चीज़ यहाँ लिखनी है। अब ये जो छोटे छोटे से बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनको सेल बोलते हैं। यानी कि जो कॉलम A है और रो 1 है, इसका जो पहला डब्बा छोटा सा नज़र आ रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये आप लोगों का एक सेल है। जहाँ पे एक कॉलम और एक रो मिल रही है, इनके कोने आपस में टकरा रहे हैं, वहीं पे एक सेल कंप्लीट हो जाता है। एक्सेल का हर छोटा बॉक्स सेल कहलाता है और हर सेल का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 कॉलम A प्लस रो 1, इसको बोलेंगे A1। इसी तरह B2 क्या आएगा, कॉलम B में चले जाएं प्लस रो 2 में चले जाएं, तो हो जाएगा हमारा B2। ईजी ट्रिक याद करने का ये है कि सेल का जो नेम होता है, लेटर प्लस नंबर इज़ इक्वल टू सेल। सो अगर मैं आपसे कहूँ गो टू सेल B2, तो आपने क्या करना है, कॉलम B और रो 2 को फाइंड करेंगे आप लोग। ठीक है, कॉलम B में चले जाएंगे और उसकी जो दूसरी रो है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और मैं कहूँगी कि इसके ऊपर डेटा इंटर करें। तो आप किस तरह से डेटा इंटर करेंगे, एंटरिंग डेटा इन एक्सेल, नीचे दिया गया है क्लिक ऑन आ सेल। ठीक है, एक सेल के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक किस तरह से करते हैं, हम अपने माउस से करते हैं या हम अपने लैपटॉप से जो है आप लोगों का जो माउस वर्क कर रहा होता है वहाँ से करेंगे। फिर स्टेप 2 उसमें क्या करना है, स्टेप 1 पे जाके हमने सेल A1 पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास कुछ भी, हमने जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी हम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि भाई आप जो हमारे पास फ्रूट्स हैं ना, उनकी एक शीट बना दें कि हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं और हम मतलब अब हमारे पास कितने रह गए हैं या कितने यूज़ हो गए हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप जाएंगे एक सेल के ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे एप्पल। ठीक है, सेकंड आप क्या करेंगे, आपने एप्पल लिख के वहाँ पे एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपने क्या करना है, 5 लिख दें, 4 लिख दें, जितने भी क्वांटिटी आपके पास थी। ठीक है, अब फर्स्ट सेल में आप लोगों ने लिखा एप्पल, सेकंड में आप लोगों ने लिखा 5 या 4 या नंबर कोई भी लिख दिया। फिर नंबर लिखने के बाद दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और फिर हम अगला सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि पहले हमारे पास 5 एप्पल थे, अब हमारे पास 3 एप्पल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, 3 एप्पल हैं, आप 3 ऐड कर लें। इसी तरह आप सेल सेलेक्ट करते जाएंगे, जो कुछ आपने लिखना है वहाँ पे
आप टाइप करेंगे, लिखेंगे और फिर आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो इट्स मीन आपका एक सेल कंप्लीट हो गया है। अब सेल क्या करता है, ये मैथ जो प्रॉब्लम है ये इतना इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ का जो है वो कैलकुलेट करने लगते हैं तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है। हमेशा फार्मूले के पहले जो है हम क्या टाइप करते हैं, इक्वल, इज़ इक्वल टू का निशान जो है हम टाइप करते हैं। फार्मूला का आपको पता होगा कि मैथ्स में आप लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे इज़ इक्वल टू A1 प्लस B2 इस तरह आप बोल दें। यानी कि कोई ऐसा नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको हम प्रेस करेंगे, ऐसा फार्मूला होता है जो कि नंबर्स और लेटर्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फार्मूला बोलते हैं। और ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इज़ इक्वल टू का निशान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के जो पहला कॉलम है, पहला सेल है, उसमें आप 5 प्रेस करें, फिर जो है आप 3 लिख दें। तो हम एंड पे जाके जब इसका हिसाब बनाएंगे, अगर हमने इनको जमा करना है तो क्या करेंगे, हम जमा करने के लिए इज़ इक्वल टू पहले दबाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 5 + 3 कर देंगे, या जो हमारा फर्स्ट सेल था जिसका नाम था A1 प्लस B2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास खुद ब खुद 5 + 3 जो है हमारी अमाउंट क्वांटिटी लिखी हुई थी, तो आगे एक्सेल उसको प्रोसेस करके 8 लिख देगा। आप लोगों ने एक्सेल में 4 बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं वो याद रखनी है। देयर आर 4 बेसिक ऑपरेटर्स इन एक्सेल। फर्स्ट एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इज़ इक्वल टू प्लस, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस, इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल टू डिवीजन। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि नंबर्स डायरेक्टली टाइप करने की बजाय सेल नेम यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल नेम, मुझे लगा कि आप लोगों को उसकी समझ नहीं आई होगी, तो एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 सेल में हमने लिखा है 5, ठीक है, A1 सेल में 5 लिखा था और B1 सेल में हमने 3 लिखा था। अब अगर हम C1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे पास देखें A1 में 5 लिखा, B1 में 3 लिखा, आगे हमारे पास जाहिर बात है C1 ही कॉलम आएगा ना। तो C1 में हम C1 सेल में हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू A + B1, ठीक है। जो अगला कॉलम आएगा उसमें लिखेंगे इज़ इक्वल टू, पहले क्योंकि इसका रूल है इज़ इक्वल टू पहले लगाते हैं, इज़ इक्वल टू A + B1। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली सेल के नंबर को यूज़ करेगा। A1 में कितने थे, हमारे पास 5 थे और B1 में हमारे पास 3 थे, तो एक्सेल जो हमारा C1 है उसमें शो कर देगा 8। अब देखते हैं कि एक्सेल के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मेरे ख़्याल से उसकी एग्जांपल और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि फ़ंक्शन काम किस तरह से करता है। एक्सेल हैज़ फंक्शंस, इसके कुछ काम हैं विच आर रेडीमेड, जो कि पहले से बनाए गए हैं। कमांड होती हैं, यानी कि हम कुछ भी प्रेस करते हैं तो इसको वो कमांड ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं ये सारी चीज़ें। दैट हेल्प यू डू मैथ क्विकली, जो कि आपको मैथ जल्दी से करने की हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कैलकुलेशन, अगर वो कहते हैं कि अगर आप पूरी कैलकुलेशन ना भी लिखें योर सेल्फ खुद से, यू कैन जस्ट यूज़ अ फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, उसका फंक्शन जो है आप टाइप कर देंगे एंड एक्सेल डज द वर्क, और एक्सेल क्या करेगा, इसका काम कंप्लीट कर देगा। किस तरह काम कंप्लीट करेगा, आप इमेजिन करें कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आपको सब मार्क्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो आप एक एक नंबर मैनुअली ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं। एक्सेल क्या कहता है, एक्सेल कहता है डोंट वेरी, आई कैन डू इट फॉर यू। अभी मैं आपको करके दे देता हूँ। उसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। सम, SUM, इसका मतलब होता है नंबर्स को ऐड करने के लिए, और माइनस करने के लिए क्या लिखते हैं हम,
की के ऊपर MIN लिखा हुआ है, इसको हम माइनस बोलेंगे। और ये अगर हम नंबर को ऐड करेंगे तो किस तरह करेंगे, एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई ये फंक्शन किस तरह वर्क करेगा। नंबर को हम ऐड करते हैं, सबसे पहले हम नंबर सारे ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात में, माशरती उलूम में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में जितने जितने मार्क्स एक बच्चे ने लिए हैं, ये टोटल मिला के हमारे पास सब्जेक्ट बन जाते हैं 5। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमने सब के नंबर लिख लेने हैं। एंड पे हमने जाके एंड वाले सेल पे हमने इज़ इक्वल टू सम, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसमें हमने डालना है हमारे पास कॉलम A1 से A5 तक हमारे पास सेल्स जो हैं वो उसमें नंबर हमने पहले एंटर कर दिए थे। क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सम, आगे हम लिखेंगे A1 A5। तो हमारे पास सारे जो हैं नंबर कैलकुलेट होके, नंबर ऐड होके, तो हमारे अगर A5 तक हमने डाले हैं तो A6 में हमारा जो है कंप्लीट उसका एडिशन आ जाएगी कि कितने मार्क्स टोटल बन गए हैं। आपको पता होगा कि ऐड में हम जो है वो बिगेस्ट नंबर फाउंड करते हैं कि भाई कितने बिगेस्ट नंबर बन गए हैं, और माइनस में हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। जब भी किसी चीज़ को, ज़ाहिर बात है, कट करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा ना, कट करेंगे तो कम हो जाएगा। तो माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 8 2 9 हमारे पास नंबर हैं। एक सेल में 5 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 2 है, फिर चौथे में 9 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस तरह हम निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू, फिर हमने पहले क्या किया था, एडिशन की थी, अब हम माइनस करेंगे, ठीक है। MIN करेंगे, फिर उसी तरह ब्रैकेट दे के कॉलम हमारे पास जो फर्स्ट हमारा सेल होगा A1 to A5, ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो A6 होगा उस हमारे सेल में हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैक्स जो लिखा हुआ है, मैक्सिमम में भी हम एडिशन ऐड से ही फाउंड करते हैं, बिगेस्ट नंबर ही फाउंड करते हैं। और जो एवरेज होता है, एवरेज से मुराद यानी हम तीनों का मिला के या चारों का मिला के या जितने भी हमारे पास नंबर हैं उनकी एवरेज मालूम करनी है कि भाई सब के ऊपर अगर बराबर डिवाइड किया जाए तो ये कितना जाके हमारे पास एवरेज बनता है। एवरेज मीन दरमियान का नंबर ढूंढते हैं हम, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आगे काउंट है, काउंट तो आपको पता है कि काउंट द नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ इन अ लिस्ट। हम इसमें ये इसके कॉमन फंक्शन है, आम फंक्शन है जो हम MS एक्सेल में जो है हम मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।